चक्षुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् देशपांडे सर बोला. देव सरांना फोन केला होता ते म्हणे जॉईन हो रहा हूं. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्यं
न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञा न वै पञ्चवायुर्न वा सप्त धातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पा हरिओम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। देशपांडे सर, आवाज येतोय ना? देशपांडे सर, हो येतोय आवाज, कंटिन्यू कर। हरिओम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। योग विद्याधाम गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन के आज के इस प्रातःकाल योगासन सत्र में मैं गजानन देशमुख, आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर गुरुदेव जी और सभी योग साधक एवं योग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह योगासन सत्र हम 3 ओमकार के उच्चारण से शुरू करेंगे। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन या सहजासन में बैठ जाए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, चेहरा प्रसन्न। एक लंबी सांस ले और सांस छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए, आराम स्थिति में बैठ जाए। हरिओम। हमारे योग सम्मेलन का आज का विषय है स्वास्थ्य के लिए योग। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खो बैठे हैं, इसलिए योगाभ्यास ही हमें इसमें सहायता करेगा। योग शास्त्र सुख और समृद्धि का राजमार्ग है। आज के इस योगासन सत्र में हमें योग संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए दिल्ली से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुरुदेव जी यहां उपस्थित है। मैं आदरणीय डॉक्टर गुरुदेव जी को नमन करके उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उच्च शिक्षित आदरणीय डॉक्टर गुरुदेव जी का परिचय कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं हमारी संस्था योग विद्या गुरुकुल का आभारी हूं।
एक मिनट देशमुख सर, एक मिनट। गुरुदेव जी आपका वीडियो चालू कीजिए ना। गुरुदेव जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। आई थिंक ही इज नॉट लिसनिंग अस। मगाशी होते ते सर. आहेत ते, पण त्यांना ऐकू काही जात नाहीये. हरिओम सर, त्यांचा हा. ऑडिओ कनेक्ट नाही झालाय. तेच त्यांना बोलतोय, पण ते त्यांचं ते नाही, त्यांना आवाजच जाणार नाही. तुम्ही फोन करा प्लीज. नाही, फोन नाही त्यांना. मी तेच सांगतोय, मी चॅट करतोय. त्यांचा कॉल होता मला. 1 मिनिट जरा. हाँ बोला बोला बोला. आपका वीडियो भी चालू नहीं बोलना. हाँ सर, आवाज नहीं आ रही. आप फिर एक बार त्यांना सांगा बाहेर जा आणि परत या म्हणा. अच्छा, आप एग्जिट करके वापस एंट्री करेंगे? हाँ प्लीज, जरा प्लीज. हाँ. देशपांडे सर जॉईन झाले का ते? नाही नाही नाही, सांगतो मी तुम्हाला, सांगतो. मग परत सुरू करू की कसं? म्हणजे नाही नाही, साहू परत सुरू करा, मी सांगतो तुम्हाला. नाही नाही, मी पहिल्यापासून म्हणू. हो, पहिल्यापासून सुरू करा. त्यांचं चालू झालं, पहिल्यापासून सुरू करा. आपका आवाज नहीं आ रहा है गुरुदेव जी. ऑडियो चालू कीजिए ना. Namaste. नमस्ते. वेरी गुड. Very good. Very good. Now I can hear all of you. यस. गुरुदेव जी नमस्कार. हमारी मुलाकात हो चुकी है दिल्ली में. हाँ जी, हाँ जी. दिल्ली में हम मिल चुके हैं सर. हाँ, समझ गए, समझ गए. नमस्कार. प्रधानमंत्री आवाज के समय. यस, धन्यवाद. गजानन जी शुरू कीजिए आप. थैंक यू सर, थैंक यू. मैं पहले से शुरू करता हूँ. यस जी. ओम. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन के आज के इस प्रातःकाल योगासन सत्र में मैं गजानन देशमुख, आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर गुरुदेव जी और सभी योग साधक एवं योग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं. आज का यह योगासन सत्र हम 3 ओंकार के उच्चारण से शुरू करेंगे. आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी ध्यानात्मक आसन या सहजासन में बैठ जाए. कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, चेहरा प्रसन्न. एक लंबी सांस ले और सांस छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण कीजिए. धीरे से आंखें खोलिए.
आराम स्थिति में बैठ जाए। हरिओम। हमारे योग सम्मेलन का विषय है स्वास्थ्य के लिए योग। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खो बैठे हैं, इसलिए योगाभ्यास ही हमें इसमें सहायता करेगा। योग शास्त्र सुख और समृद्धि का राजमार्ग है। आज के इस योगासन सत्र में हमें योग संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए दिल्ली से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुरुदेव जी यहां उपस्थित है। मैं आदरणीय डॉक्टर गुरुदेव जी को नमन करके उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उच्च शिक्षित आदरणीय डॉक्टर गुरुदेव जी का परिचय कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं हमारी संस्था योग विद्या गुरुकुल का आभारी हूं। वर्तमान में आप मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल कंसल्टेंट YCB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के पद पर कार्यरत है। इससे पहले आप एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी बेंगलोर में असिस्टेंट प्रोफेसर और चीफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर PhD प्रोग्राम इन पदों पर आप कार्यरत थे तथा आप उच्च पद पर थाईलैंड में और हिमाचल प्रदेश में कार्यरत थे। आपने सन 2016 में एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से PhD तथा उससे पहले MSc इन योगा साइंस तथा BA और MA की पदवी हासिल की है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा थेरेपी और MLISC की पदवी भी हासिल की है। उल्लेखनीय बात यह है कि आपको वर्ल्ड योगा अलायंस थाईलैंड की ओर से सम्मानित किया गया था। आपने योगा में काफी अनुसंधान तथा परियोजना के काम किए हैं। इसके साथ साथ आप बहुत से विषय में पारंगत है। आपने योगा के काफी सेमिनार्स और वर्कशॉप लिए हैं। हाँ, पावर योगा, षटक्रिया, बंध तथा मुद्रा, शिथिलीकरण, ध्यान, इन विषयों में भी आपने कार्य किया है। योगा का कार्य करते करते आपने कई किताबें और साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं जो समाज को उपयोगी है। आपके इस योगा के कार्य से हम सभी प्रभावित हुए हैं और इससे योगा का प्रचार और प्रसार करने की हमें जरूर प्रेरणा मिलेगी। यहां मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और मैं इस सत्र के सूत्र आदरणीय डॉक्टर गुरुदेव जी को विनम्रता से सौंपता हूं। आपको पुनः नमन और धन्यवाद। हरिओम सर। परिचय कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी को मेरा सुप्रभातम। अगर टेक्निकल कोई इस तरह विजिबिलिटी डिस्टरबेंस होता है हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जरूर मैं ट्रैवलिंग में हूँ, इसलिए इस तरह अगर करता हूँ मैं विजिबल हूँ। हाँ, इस तरह चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। ठीक है। एक्ट योगा मुंबई और योग विद्या गुरुकुल और सारे जितने सांघिक संगठन हैं जो इस विषय को ऑर्गेनाइज किए हैं उनको मेरा बहुत साधुवाद।
अभिनंदन, वंदन, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था कोरोना के समय में करना बहुत मुश्किल होता है और सबके सहयोग से इस तरह प्लेटफॉर्म तैयार करना और पूरे जगत के लिए या सर्व सामान्य के लिए उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम उन परिस्थितियों से आगे आकर के जो काम हमें करना है वो कर रहे हैं। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं अपना सत्र शुरू करता हूं। बीच में थोड़ा लैंग्वेज का कुछ आ जाएगा, मुझे माफ करना। ठीक है, हम योगासन शुरू करने के पहले कुछ हम शीतलीकरण या सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। इसके अभ्यास से क्या होगा, हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वह ज्यादा सुचारू रूप से चलेगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं वार्म अप, योगासन के अभ्यास के पहले थोड़ा वार्म अप हो जाता है शरीर, तो इस विंटर सीजन में ये आपको मदद करेगा और योगासन थोड़ा सा योगासन कठिन लगाने में, या ऐसे आसन जिसमें हम ज्यादा मुड़ते हैं, आगे झुकते हैं, साइड में मुड़ते हैं, तो ये आसानी प्रदान करता है। इसलिए हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, हाथ के, पैर के और ग्रीवा के। तो मेरे साथ सभी करेंगे। ग्रीवा की पहले करते हैं। बहुत सारी व्यवस्था है इस देश में, अनेक तरीके से क्लास शुरू करने की। मैं एक कॉमन एक लेमैन के लिए जो उपलब्ध है या सुगमता पूर्वक ग्राह्य हो सकता है, वैसा मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आप सबको हर चीज कोऑर्डिनेट करके और प्रदान करने का इस प्लेटफॉर्म पर। श्वास हम जब भी अभ्यास करेंगे, श्वास का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट के साथ रखेंगे, ये थोड़ा ध्यान देंगे। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो स्वयं प्रिकॉशन लेना है, यानी स्वयं सजगता के साथ और जागरूकता के साथ अभ्यास करेंगे। ऐसे कुछ अभ्यास हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, तो वो नहीं करना, देखना है केवल। कोई जरूरी नहीं है कि सभी सारे आसन का अभ्यास कर सकें, इसलिए आपसे जो होता है वो करना। कुछ चीजें नहीं होती हैं उसको अवॉइड करना, आप देखना। सांस भरेंगे, सांस को ग्रीवा को ऊपर इस तरह ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। लास्ट टाइम, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। दूसरा करेंगे साइड बेंडिंग। सीधी दिशा में रहेंगे, यहां हम सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। राइट, आपका अपना राइट, इनहेलिंग सेंटर, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ बेंड करेंगे। ऐसा 4 बार आओ। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, 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 सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए सेंटर में आए। शुरू में हम आंख खोल करके अभ्यास करेंगे, बाद में जब परफेक्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारा अभ्यास सही हो रहा है, आप आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब ट्विस्टिंग करेंगे, ग्रीवा ट्विस्टिंग। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ ट्विस्ट करेंगे,
आंखें खुली रहेंगी। सांस भरते हुए सामने देखें, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, पुनः सांस भरते हुए सामने देखें, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सामने देखें, सांस छोड़ते हुए। कंटिन्यू करें अभ्यास। लास्ट राउंड। जितना हम कोऑर्डिनेशन सांस का बॉडी के मूवमेंट से स्थापित रखेंगे, उतना हमारे मन पर योगासनों का भी प्रभाव पड़ता है, स्टेबिलिटी आती है। अब हम करेंगे रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। सांस भरेंगे, इसमें श्वास और प्रश्वास से नॉर्मल रहेगी। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंख खुली रखेंगे, रिवर्स 5 बार दूसरे डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। इसका अभ्यास, इससे होता क्या है, यहाँ बंच ऑफ गैंग्लिया, ये जो यहाँ से जाते हैं नर्वस सिस्टम से डाउनवर्ड पूरे बॉडी में, वहां स्टिमुलेशन होता है। जैसे स्टिमुलेशन होता है तो हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, और जहां पर इसकी ब्रांचेस जहां जहां तक जाती हैं वहां तक इसका असर होता है। इसलिए छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत ही प्रभावी हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसा ये पूरा सत्र जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, तो इसलिए हम अभ्यास कर रहे हैं योगासनों का, लेकिन बाय प्रोडक्ट हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। और ये शास्त्रीय ढंग से है। जब भी हम योग की किन्हीं विधाओं को अपने जीवन में उतारते हैं अभ्यास के लिए, तो उसका बाय प्रोडक्ट अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, नेचुरल है, बाय डिफॉल्ट मोड। हम हाथ की अभ्यास करेंगे। ये देखिए, दोनों हाथ सामने फैलाएं, पीठ सीधी रखें, चेहरे को स्माइलिंग बनाए रखें, फिंगर्स को इस तरह आराम से करेंगे, स्ट्रेच्ड। सांस भरते हुए मणिबंध से ऊपर लेंगे, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब इस तरह से फिस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे, इस तरह रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। 5 बार दाहिने से बाएं, 5 बार बाएं से दाहिने करें। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1
2 3 4 5। यहीं पर टर्न करेंगे, पाम्स फेसिंग अपवर्ड। यहां करेंगे सांस छोड़ते हुए, इनहेलिंग सांस भरते हुए, सांस भरें, सांस छोड़ें, 5 बार करेंगे। 3 4 5। अब रोटेशन करेंगे, इस तरह रोटेशन करेंगे, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इनहेलिंग, यहां से जैसे ही ऊपर ले जाना शुरू करेंगे हम सांस भरेंगे, एक्सेलिंग, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, पूरी सांस भरते हुए, पूरी सांस छोड़ते हुए। रिवर्स करेंगे, 1 2 3। जैसे ऊपर ले जाएंगे सांस भरेंगे, 4 5। रिलैक्स करें। जो लोग रेगुलर अभ्यास नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पेन होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना। कभी भी योगासन के उपरांत अगर थोड़ा सा पेन रह जाता, थकान महसूस, तो कोई टेबलेट नहीं लेना। कुछ लोग ज्यादा फील करते हैं शुरुआत में, 1-2 दिन रहेगा, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो रहेगा, बाद में वो लास्टिंग इफेक्ट उसका जाता रहता है, क्योंकि इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द मसल्स। साइड में, यहीं बैठे हैं, साइड में करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ये एक सीधी रेखा में रहनी चाहिए, ये दोनों कोहनियां एक सीधी रेखा में। इनहेलिंग, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस भरते हुए, सांस छोड़ते। वापस आए। अब पैर के अभ्यास करेंगे। पैर के अभ्यास के लिए मैं नीचे रख रहा हूं अपना मोबाइल। दोनों पैर दंडाकार फैलाएं, पीठ सीधी रखें। पीठ सीधी करने के लिए आप दोनों हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। इस तरह दोनों हाथ रखें, दोनों हाथ सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा, आपकी बैकबोन सीधी रहेगी। सामने देखें, आपका जो चेहरा रहे स्माइलिंग फेस बनाए रखें। कभी भी योगासनों का अभ्यास करते समय यू मेंटेन स्माइलिंग फेस। जब भी आप स्माइलिंग फेस भूल जाएं तो साथ में कोई है उसको भी बोलें स्माइलिंग फेस के साथ अभ्यास करने को, और स्वयं भी स्माइलिंग फेस के साथ अभ्यास करें। इस तरह एंकल करेंगे, एंकल का इनहेलिंग एक्सेलिंग दोनों एक साथ करें। दोनों का अभ्यास एक साथ करेंगे, क्योंकि हम लोग समय की पाबंदी है, इसलिए और सारी चीजें कवर करेंगे, इसलिए जो नंबर ऑफ राउंड है वो कम करेंगे। 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। दाहिने पैर को इस तरह मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक करेंगे,
यहां पर पकड़ेंगे इंटरलॉक करके थाई के पास। सांस भरते हुए दाहिने पैर को इस तरह स्ट्रेच करेंगे, पूरा फैलाएंगे, रखना नहीं है पैर को रखना नहीं है। सांस छोड़ते हुए मोड़ेंगे, जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ें। स्माइलिंग फेस, पीठ सीधी रखें। इनहेलिंग, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। दाहिने पैर को आराम से फैला दें, पहले की स्थिति में ले जाएं। बाएं पैर को आराम से सीधा मोड़ें, इंटरलॉक करके उसी तरह बाएं पैर को भी पकड़ें। आराम से सांस भरते हुए बाएं पैर को सीधा फैलाएं, नीचे रखना नहीं है, कंट्रोल करें। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। टोज को अपनी तरफ रखें, इससे नीचे की मसल्स स्ट्रेच होगी। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। अब जो मेजर जॉइंट्स है, जो वेस्ट जॉइंट्स है, उसके लिए एक अभ्यास करेंगे। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करें। आराम से दोनों पैरों को इस तरह मोड़ें, जैसे हम बद्ध कोणासन करते हैं, इस तरह आराम से मोड़ें, पास में रखें, जितना पास में आ जाए। इंटरलॉक करें, आगे पैर की उंगलियों को आराम से पकड़ सकते हैं इंटरलॉक करके। पीठ सीधी रखें, सांस भरते हुए दोनों घुटनों को ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे ले, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। यह बद्ध कोणासन का स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट है। इसके अनेक लाभ हैं। अगर आप डेली इस तरह बैठते हैं 5 मिनट 10 मिनट, बहुत सारे ऐसे विकार हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, वो आप ओवरकम कर सकते हैं। नहीं तो नहीं आएगा। अगर कुछ है प्रिकॉशन लेकर के अभ्यास करते हैं तो ये आसन बद्ध कोण आसन है। इसके अनेक मॉडिफिकेशन है, आगे भी रखते हैं, चेस्ट, चिन, फोरहेड, एडवांस को। लेकिन आप इसी तरह बैठते हैं, अनेक इसके फायदे हैं। दोनों पैर आराम से फैलाएं। अब हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। आराम से एक एक पैर करके इस तरह मोड़ें, साइड में रख सकते हैं या दोनों पैर मिला के भी बैठ सकते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो। आप इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी रहती है। पीठ का सीधी रहना योग की प्रैक्टिस में बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इससे अनेक चीजें होती हैं, जैसे रिसेप्टिविटी ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से। इसलिए ध्यान में भी ये अलर्टनेस बनाए रखता है, जागरूकता बनाए रखता है। जैसे हमारी स्पाइन बेंड होती है, हम निद्रा में भी जा सकते हैं। आराम से वज्रासन की स्थिति में बैठें, दोनों हाथ की इस तरह मुट्ठी बनाएं, यहां आराम से रखें, नाभि के साइड में रखें। अगर किसी को कोई एब्डोमिनल डिसऑर्डर है या रिसेंट कोई इंजरी हुई या रिसेंट कोई सर्जरी हुई, इस तरह की अगर कोई दिक्कत हो, इसको अवॉइड करें। सांस भरेंगे, सामने देखें, सांस छोड़ते हुए सामने देखें, यहां रुके, 5 बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे। नीचे भी जा सकते हैं, सामने देखें, लोअर एब्डोमिनल पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, सामने देखें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस आएंगे।
अगर आप नीचे जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं अभ्यास में, लेकिन यहां मैंने करवाया ताकि लोअर जब हम कम झुकते हैं और स्पीड सीधी रखते हैं तो हमारे नाभि के नीचे, नाभि के आसपास का एरिया ज्यादा कंप्रेस होता है। यहाँ बहुत सारे ऑर्गन सिचुएटेड हैं, वहां स्टिमुलेशन होता है। इसलिए ये अभ्यास जो है, डायबिटीज है आपको, या एक्सेस फैट डिपोजिशन है, या मंदाग्नि है, इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये स्टिमुलेट करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अब हम करेंगे, बैठ करके कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। ये था हमारे पैर के लिए, वेस्ट रीजन के लिए, घुटने के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट्स के लिए, शोल्डर जॉइंट्स के लिए, ग्रीवा के लिए। अब हम धीरे धीरे योगासन की तरफ बढ़ेंगे, शुरू करेंगे हम योगासन। योगासन की जो विधाएं हैं कई तरीके की हैं। जब हम शुरुआत करते हैं बैठ करके, कुछ आसन है उसकी शुरुआत कर सकते हैं आप, खड़े आसनों से शुरुआत कर सकते हैं, जो आपको सूट करे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कि हाँ बैठ करके ही अभ्यास के। अनेक अनेक परंपराओं से ये विधा शुरू हुई है। बहुत सारे परंपराएं, बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने कंट्रीब्यूट किया है। जिस विधा से जिसने जो है इस परंपरा को अपने हाथ में लिया, उस तरह एक विधा इस देश में बहती रही गंगा की तरह, अभी भी चल रही है। तो कोई विधा खराब नहीं है। आप जिस विधा के अनुसार आपकी ट्रेनिंग है या जो आपको अच्छा लगता है अडॉप्ट करिए। कई बार होता है बैठ करके शुरुआत करें या खड़े आसनों से शुरुआत करें। कुछ आश्रमों में, कुछ जगह इंस्टीट्यूट में बैठ करके पहले शुरुआत है, कुछ जगह है खड़े आसनों से शुरुआत है। तो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो आपको अच्छा लगे हम करवाते हैं। कंफर्टेबिलिटी के लिए हम बैठ करके ही कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, फिर हम पेट के बल लेट करके करेंगे, पीठ के बल लेट करके, और 1 या 2 आसनों का खड़े होकर के अभ्यास करेंगे। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं 8 आसन लेने का, कोई 8 आसन ऐसा। पहला आसन है वक्र आसन, बैठ करके करेंगे। पीठ को, दोनों हाथ को यहां रखें, पीठ सीधी रखें, सामने देखें। दाहिने पैर को आराम से सीधा वर्टिकली मोड़ें, घुटने के बगल में रखें। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे रखें, स्पाइन के सेंटर में रखें और फिंगर्स फेसिंग आउटवर्ड, यानी उंगलियां बाहर की तरफ। पीठ सीधी रखें। बाएं हाथ को आराम से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिनी नी को क्रॉस करें, बाहर से अंगूठी पकड़ें। अंगूठी नहीं पकड़ सकते, यहां हाथ को इस तरह रख सकते हैं। इसको भी करने में दिक्कत होती है तो आप यहां घुटने को पकड़ करके इसको बाईं तरफ प्रेस करिए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ देखें, पीछे की तरफ देखें। 5 बार वहां रुकें, 5 बार सांस भरें, खाली करें। सांस भरते हुए सामने देखें, सांस छोड़े, सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पैर फैलाएं। यही प्रक्रिया उसी स्टेप से बाएं तरफ भी पूरी करनी है। आराम से सांस भरते हुए बाएं पैर को मोड़ें, सांस छोड़े, आराम से दाहिने बाएं हाथ को आराम से सांस भरें, ऊपर ले जाएं, नीचे, सांस छोड़ते हुए पीछे रखें। 1.5 फुट नियरली रखें अपने हाथ से। दाहिने हाथ को आराम से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए क्रॉस करें, बाएं नी के बाहर की तरफ से ले जाएं। अंगूठा पकड़ सकते हैं, अंगूठा पकड़ें बाएं पैर का, या एंकल पकड़ सकते हैं, एंकल पकड़ें। अगर इतना रह सकते हैं यहां पर दें। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ पीछे देखिए, यहां रुकें, सांस भरें, खाली करें 5 बार। 1 2 3 4 5।
सांस भरते हुए सामने देखिए, सांस छोड़े, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे रखें, पैर फैलाएं। वक्रासन, वक्रासन का जो बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं उसमें वक्रासन डाइजेस्टिव रिलेटेड, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टिव जो है सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से क्या होता है, हमारा जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है। बहुत सारे विकार रहते हैं, एक्युमुलेट रहते हैं, जब हम ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्टिंग एंड सोकिंग इफेक्ट होता है यहाँ। जैसे हम ट्विस्ट करेंगे कपड़े को, इस तरह निचोड़ते हैं, फिर जब छोड़ते हैं ज्यादा एयर और ज्यादा चीजें रश करती हैं। इसी तरह हम जब पैर जो ये है पेट का एरिया है उसको जब हम ट्विस्ट करते हैं और छोड़ते हैं, फ्रेश ब्लड रश करता है। इसके अनेक क्लिनिकल मेडिकली जो है, जिन्होंने योगासन या इस तरह की किताबें लिखी हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है बताए हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। दूसरा आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह आसन योगी मत्स्येंद्र नाथ को समर्पित है, उन्हीं के नाम पर है। हठयोग की परंपरा में गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ये सारे योगियों की जो परंपरा है हमारे शास्त्रीय। पीठ सीधी रखें, दाहिने पैर को आराम से मोड़ेंगे, बाएं थाई के नीचे रखें मोड़ करके, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने घुटने के बाहर रखें, दाहिने हाथ को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए क्रॉस करेंगे जिस तरह वक्रासन में, इधर से ले जाकर के अंगूठा पकड़ेंगे। अगर ये पकड़ सकते हैं तो पकड़ें, नहीं तो यहां पर भी इस तरह बाएं घुटने को दाहिनी तरफ प्रेस करें, बाएं हाथ को पीछे रखें, ट्विस्ट करें, कोशिश करें हमारे जो दोनों शोल्डर हैं वो एक सीधी रेखा में आए। बाएं देखें, यहां सांस भरें, खाली करें, 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सामने देखें, हाथ ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, पैर फैलाएं, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को। यही स्थिति दूसरे पैर से भी, बाएं पैर को आराम से मोड़ें, दाहिने थाई के नीचे रखें, दाहिने पैर को आराम से सीधा मोड़ें, बाएं घुटने के बाहर की तरफ रखें, दाहिने हाथ को आराम से सांस भरते ऊपर उठाएं, पीछे रखें स्पाइन के सीधी रेखा में, बाएं हाथ को सांस भरते ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए आराम से बाहर से ले जाएं, दाहिनी तरफ देखें, रुकें, 5 बार सांस भरें, खाली करें। सामने देखें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ें, सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर ले जाएं, आराम से हाथ नीचे, पैर फैलाएं, दोनों पैर। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे पेट के बल लेट करके। आराम से पेट के बल लेटें, पेट के बल लेट करके जो आसन का अभ्यास करते हैं उसमें जो हमारा धनुरासन है या भुजंग आसन है, इसके अनेक फायदे हैं। अनेक फायदों में जो सबसे, अगर आपको लोअर बैक पेन है, सीवियर नहीं है, तो इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा उसमें सहयोग प्राप्त होगा उसको कम करने में, पेन को। या डिसऑर्डर है, या बहुत देर तक बैठते हैं कुर्सी पर, या आपका इस तरह जॉब प्रोफाइल है, या बहुत देर तक बैठते हैं, तो जितने हमारे लोअर वर्टेब्रा उस पर जो कंप्रेशन होता है लॉन्गर ड्यूरेशन का, तो वो जो है उससे वहाँ टीयर एंड पियर की जो है समस्या आती है, टीयरिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, मीन डिजनरेशन प्रोसेस फास्टर होता है। और ये आसन भुजंग आसन का अभ्यास करें, पूरे स्पाइनल कार्ड है, जितने वर्टेब्रल जॉइंट्स सबकी मसाजिंग इफेक्ट देता है और अलर्टनेस बढ़ाता है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहते हैं। जो हमारा कोबरा होता है आगे पूरा उठा देता है, इतना स्पाइनल कार्ड पर इतना कंट्रोल होता है, अलर्टनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, और अनेक फायदे हैं। अलर्टनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे,
मेमोरी शक्ति जो है बढ़ती है। इसीलिए जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें ये आसन भी उस इंटरवेंशन में शामिल किया गया। दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे, दोनों पैर की दूरी थोड़ा बनाएंगे दोनों पैरों के बीच में। सांस भरते हुए आराम से ऊपर उठें, ऊपर उठें नियरली 40 डिग्री। इसके कई वेरिएशन है, एक वेरिएशन का हम अभ्यास करेंगे। ऊपर देखें आराम से, स्माइलिंग फेस के साथ अभ्यास करें। सांस फरें खाली करें, 5 बार सांस फरें खाली करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए नीचे आएंगे। इसको दोबारा करेंगे। दोनों हाथ के जो हथेलियां हैं जहां पर हैं थोड़ा सा पीछे ले जाएं। पुनः सांस भरते हुए आराम से ऊपर उठें, नाभि तक उठें, पहले से थोड़ा ज्यादा। यहां रुकें, 5 बार सांस भरें खाली करें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे आए। दूसरा आसन का अभ्यास करें। इस तरह इस आसन के अभ्यास के बाद मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं। दोनों पैर अलग अलग, पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर टर्न करके आराम से आंखें बंद कर सकते हैं। यह विश्राम की अवस्था है, इसमें विश्राम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे आसन नेचुरल पोजीशन से लिए गए हैं। भुजंगासन के और मकरासन के अनेक वेरिएशन हैं, किसी वेरिएशन को भी कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट करेंगे, शलभासन करेंगे। दोनों पैरों को आराम से मिलाएं, दोनों हथेलियों को थाई के नीचे रखें। दाहिनी हथेली दाहिनी थाई, बाएं बाएं। दोनों पैरों को मिलाएं, टोस मिले हुए बाहर की तरफ, चिन्ह आराम से नीचे रखें। दाहिने पैर को आराम से ऊपर उठाएंगे, 5 बार सांस भरें खाली करें। दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, इस तरह ऊपर उठाएं, सीधा रहे पैर, पैर आपका सीधा रहना चाहिए। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पर ये सीधा रहना चाहिए, पैर नीचे रखें। दूसरे पैर को उठाएं, वहीं पर रोक के रखेंगे। सांस भरें खाली करें 5 बार। नीचे रखें। दोनों पैरों को उठाएंगे, वहां पर रुकेंगे। दोनों पैर घुटने से सीधा रहे। वापस आएं। अब दोनों पैरों को भी उठाएंगे और आगे भी उठेंगे। सामने देखें, स्माइलिंग फेस के साथ आराम से सांस भरें खाली करें 5 बार। 1 2 3 4 5। वापस आए, मकर आसन में विश्राम करें। अब हम अभ्यास करेंगे पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट करके हम करेंगे नौकासन का अभ्यास करेंगे।
दोनों पैरों को आराम से 30 डिग्री ऊपर उठाएं, इस तरह आगे उठें, दोनों हाथों को साइड में लाएं। कोशिश करें, किसी का बैलेंस नहीं होता है, दोनों हाथों का इस तरह सहारा ले सकते हैं, यहां इस तरह रखें, दोनों हाथ साइड में लाएं। अगर यहां बैलेंस बना सकते हैं, यहां रुके, सांस भरें, खाली करें, 5 बार आराम से गहरी सांस भरें, खाली करें। 1 2 3 4 5, वापस करें। दूसरा आसन हल आसन का अभ्यास करेंगे। पुलाव पोस्चर, उसी स्थिति में आराम से शवासन की स्थिति में रहें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, जमीन पर रखिए, दोनों पैरों को आराम से उठाएं, सांस भरते हुए 90 डिग्री। अगर आपके पैर नहीं उठते हैं, हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। दोनों पैरों को आराम से सांस छोड़ते हुए हथेली तक ले जाएं, यहां पर रुकें, सांस भरें, खाली करें। कोशिश करें जितना आपका वहां रुक सकते हैं, जितना जाएं आराम से, जितना होता है उतना करें, क्योंकि ये एडवांस पोस्चर में है। अगर वहां आप हथेली पर रखते हैं दोनों अंगूठे, जितना आपको जहां तक आसानी से जाता है वहां पर रुकें, वहीं पर सांस भरें, खाली करें, 5 बार करें। वापस आए, आराम से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, दोनों हाथ साइड में, विश्राम करें। आराम से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के पास, किसी एक दिशा में आराम से करवट ले लें, हाथ का सहारा लेते हुए आराम से बैठें। अब हम करेंगे कुछ खड़े आसनों का अभ्यास करेंगे, खड़े होकर के जिनका अभ्यास किया जाता है। आराम से सभी खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को आराम से मिला दें। 2 आसन का अभ्यास करेंगे। ताड़ आसन, ताड़ आसन के बहुत सारे वेरिएशन हैं, एक वेरिएशन में से मैं करा रहा हूं, ये ताड़ आसन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों टोज को, हील्स को भी आराम से पीठ सीधी रखें, दोनों कंधों को थोड़ा पीछे लें, सामने देखें, आई लेवल पर आराम से देखें, दोनों हाथों को साइड में। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मिलाएंगे, नमस्कार जिस तरह करते हैं उस तरह ऊपर मिलाएंगे। साइमल्टेनियसली जैसे ही हम सांस भरना शुरू करेंगे, हम ग्रीवा को भी थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ऊपर देखेंगे दोनों हथेलियों के बीच में, इस तरह सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊपर मिलाएं, ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, सांस भरते हुए इस बार रुकेंगे, रिपीट कर रहे हैं, यहां रुकेंगे, ऊपर देखें, सांस भरें, खाली करें 5 बार। 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से नीचे। The more coordination of breath with body movement, the more effect on the body and mind both. इसलिए हमारे आसनों का अभ्यास करने से जो हमारे शास्त्रीय जो बताया गया है, स्थैर्यम, आरोग्यम च अंगलागमम, 3 चीज जरूर मिलेगी एज ए बाई प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आसना। स्टेबिलिटी, स्थैर्यम, आरोग्यम, गुड हेल्थ, एंड अंगलागमम, फीलिंग ऑफ द लाइटनेस ऑफ द बॉडी एज वेल एज माइंड। ये 3 चीज शास्त्रों में बताई गई।
हठयोग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने बताया कि अगर कोई योगासन का अभ्यास करिए, 3 चीजें मिलेंगी। 3 चीजें मिलने के लिए हमें जितना हम शांत भाव से योगासनों में उतरते हैं उतना हमें ज्यादा लाभ मिलता है। दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनता है, 3 कोण बनते हैं, इसीलिए इस आसन की जो पोजीशन है फाइनल, उस पोजीशन के कारण जो शेप तैयार होता है वहां से उसका नामकरण है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए स्थिति, दोनों पैरों को आराम से मिलाएंगे। अगर आप पास मैट है, कंबल है, तो एक साइड में खड़े हो, बाएं साइड में या दाहिने साइड में। स्थिति वही करेंगे, हम दोनों कंधों को पीछे खींचेंगे, सामने देखेंगे, दोनों पैर मिले हुए, सांस भरते हुए दाहिने पैर को दाहिनी तरफ 2 फीट और 3 फीट नीचे दाहिनी तरफ रखेंगे। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करें, खींचें दोनों हाथों को। दाहिने पैर को आराम से टर्न करें, फुट को सांस भरें। अपनी जो पोजीशन है दोनों कंधों की, ये बिगड़ने नहीं देना है, दोनों कंधों को पीछे लिए रहना है, पोजीशन यही रहेगी, स्ट्रेच करके रखना। सांस भरें, यहाँ सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे, दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे या हमारी जो उंगलियां हैं वो दाहिनी तरफ जमीन से टच होनी चाहिए। बायां हाथ हमारा ऊपर इस तरह जाएगा, ऊपर हथेली की तरफ देखेंगे, आंखें खुली रहेंगी, दोनों पैर घुटने से सीधे रहेंगे, ये स्थिति रहेगी। आराम से अभ्यास करें। 5 बार सांस करेंगे, खाली करेंगे, फाइनल पोजीशन। सांस करें, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ आराम से धीरे से जाएं, यहां रुकें, ऊपर देखें, सांस भरें, खाली करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आराम से पहले की स्थिति में आए, दाहिने पैर को अंदर की तरफ मोड़ें, बाएं पैर का पंजा बाहर की तरफ, मीन्स फुट आउटवर्ड। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आराम से बाएं तरफ जाएं, दाहिनी तरफ झुकना नहीं है, बाएं तरफ झुकना है, बैलेंस बनाते हुए आराम से जाएं। दाहिना हाथ ऊपर, हथेली सामने की तरफ देखें, हथेली की तरफ गर्दन को आराम से टर्न करें, हथेली की तरफ देखें, दाहिनी हथेली की तरफ, यहां रुकें, सामान्य स्थिति, श्वास पर श्वास जारी रखें 5 बार। 1 2 3 4 5। आराम से सांस भरते हुए वापस आए पहले की स्थिति में। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को बाएं पैर से मिलाएं, आराम से बैठ। किसी भी बैठने वाले आसनों में आराम से बैठें, पीठ सीधी रखें। 7 बज गए हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं। आसनों के अभ्यास के बाद हमें बीच में सत्र खत्म करने के पहले शवासन का अभ्यास करना चाहिए। आराम से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, जहां भी हैं आप सभी वहीं पर आराम से शवासन की स्थिति में लेट जाएं। शवासन की स्थिति में लेट जाएं, दोनों हाथ आराम से कमर के साइड में, हथेलियां आकाश की तरफ, आंखें आराम से बंद रहेंगी। दोनों पैर आराम से फैला के रखें, दोनों पैर एक दूसरे से अलग, आंखें बंद, आराम से गहरी सांस करें, खाली करें। जब भी हम शवासन का अभ्यास करते हैं, अगर किसी कक्ष में बहुत तेज लाइट है तो डिम लाइट का प्रयोग करें, अच्छा रहेगा। अगर लाइट जला के रखना चाहते हैं आप, एक टॉवेल को आराम से मोड़ करके आंखों पर पट्टी जैसे रख सकते हैं। जो डार्कनेस है, अंधेरा आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तेज लाइट, फ्लैश लाइट वेरी डेंजरस। आराम से उसी स्थिति में रहें, अपनी श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। योगासनों से
हुए परिवर्तन के प्रति अपनी सजगता बनाए रखें। फील द इफेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आसना। जैसा हम शुरुआत किए हैं और जब हम समापन सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह आपको अनुभव हो रहा है, इस सारे अनुभवों को आराम से ध्यान में लाते रहे। पहले से ज्यादा शरीर हल्का, श्वास पर श्वास की गति देखें। पहले से ज्यादा नॉर्मल, नेचुरल, रिदमिक, स्पॉन्टेनियस, डीप ब्रीदिंग। शास्त्रों में शवासन के बारे में बताया गया है। शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। शवासन के अभ्यास करने से चित्त में जो टायर्डनेस है, हमारे विचारों के कारण, हमारी गतिविधियों के कारण चित्त पर उसका जो असर पड़ता है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं, इस तरह के जितने मानसिक विकार हैं सारे दूर होते हैं। शवासन ऐसा आसन है जो चित्त के स्तर पर भी काम करता है, चित्त को विश्रांति देता है। मन, बुद्धि, अहंकार कंबाइंड फॉर्म चित्त, इसको विश्रांति देता है शवासन। विश्रांत कारकम। पूरी मानवता दो आसनों से गुजरती है। एक का नाम है गर्पिंडासन, जिसमें हम मां के गर्भ में 9 मंथ्स रहते। दूसरा है आसन शवासन। ऐसे दो आसनों से पूरी मानवता गुजरती है। शवासन के अभ्यास से हम शाश्वत सत्य की अनुभूति करने की तरफ बढ़ते हैं। जितना हम यूनिवर्सल जो ट्रुथ है उसकी तरफ हमारी चेतना जागरूक होती है, दुनिया की जितनी समस्याएं हैं उसका इफेक्ट हमारे मन और शरीर पर कम होने लगता है। हम एक दिन अपने साम्राज्य के महान योद्धा बनते हैं। अध्यात्म की जो यात्रा है अकेले चलना पड़ता है। अकेला चलो रे जोगी। दुनिया आपकी बात नहीं सुनती है, अकेला चलो। और ध्यान की जो यात्रा है, योग की यात्रा जो है, वो अकेले की यात्रा है। आराम से धीरे धीरे दोनों पैर मिलाएंगे, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ को कमर के पास लाएं। आराम से दाहिने पैर को मोड़े घुटने से, बाएं तरफ आराम से करवट लें। बाएं हाथ को मोड़ करके सिर के नीचे रख लें तकिया के रूप में। दाहिने हाथ को छाती के सामने आराम से रखें। फील द लीनियर अवेयरनेस लेफ्ट साइड। आराम से दोनों हाथों का सहारा लेकर के आराम से बैठें। पीठ सीधी रखें, किसी ध्यानात्मक आसन में बैठें। आंखें बंद रखें। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर। दोनों हाथों को आराम से नमस्कार मुद्रा में लाएं। एक प्रेयर करेंगे, उसके बाद इस सत्र का समापन करेंगे। आराम से गहरी सांस भरें। एक ओंकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी करेंगे एक साथ। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। आराम से धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आराम से रब करें। इस तरह दोनों हथेलियों का कप बनाएं, आंखों पर आराम से रखें, धीरे धीरे आंखें आराम से खोलें, चेहरे पर अपने हाथ को आराम से फेर लें, दोनों हाथ नीचे ले आएं। धन्यवाद। योग विद्या गुरुकुलम और एक्ट योगा मुंबई और जितने सारी टीम है उस टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं अयोध्या में हूँ इस समय और बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह का सत्र आयोजित किया और मुझे इनवाइट किया। बहुत हार्दिक से आप सभी का अभिनंदन और इसी तरह देश के लिए समर्पित विज्ञान हमेशा आगे बढ़ाते रहें पूरी टीम के साथ। नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी, आपने सभी साधकों को आसनों के बारे में अच्छा मार्गदर्शन किया है। मैं आशा करता हूं सभी साधक इसका जरूर फायदा लेंगे और रोज अपना योगाभ्यास करेंगे। हरिओम। आज इस सम्मेलन का आखिरी दिन है और शाम को इसका समापन होने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछले 5 दिन से योग विद्या गुरुकुल द्वारा आयोजित इस 14वें राष्ट्रीय योग सम्मेलन का आज शाम समापन होने जा रहा है। आज शाम का सत्र 8 बजे शुरू होगा। 8 से 9 के समय आदरणीय डॉक्टर रमेश जी पांडव सर, सहकार्यवाह योग विद्या गुरुकुल नासिक, योग संगठन कार्य और स्वास्थ्य, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखने वाले हैं तथा 9 से 10 के समय इस सम्मेलन का समापन समारोह होगा। समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी, निर्देशक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, निर्देशक योगा प्रमाणीकरण दिल्ली, इनके उपस्थिति में इस योगा सम्मेलन का समापन समारोह संपन्न होगा। आप सभी योग प्रेमी अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम के साक्षी बने। हमारी संस्था ने और एक ऑनलाइन नेत्र रक्षा साधना योग वर्ग का आयोजन किया है। 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2021। इस वर्ग में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रियाएं, निसर्गोपचार तथा आहार संबंधी मार्गदर्शन हमारे खुद आदरणीय गुरुवर्य मंडलिक सर करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी टेक्निकल टीम को और आयोजकों को, जिन्होंने ये योग सम्मेलन अच्छी तरह से आयोजन किया है। हरिओम।